नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है महाविद्या है। हम में से कितने व्यक्ति हैं जो महाविद्या की साधना करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, परंतु कर नहीं पाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। हम साधना आरंभ कर देते हैं परंतु कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है। हम साधना आरंभ ही नहीं कर पाते हैं। क्या करें अब? क्या देवी का जो ये शुद्ध स्वरूप है, ये जो 10 महाविद्याओं में, क्या हम इनकी आराधना कर ही नहीं पाएंगे? जब हम देखते हैं देवी के अन्य रूपों की या फिर भगवान के अन्य रूपों के जब हम बात करते हैं, जिसमें कृष्ण, राम या फिर महालक्ष्मी, माँ सरस्वती इत्यादि जो रूप आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप भले ही इनकी साधना नहीं कर पाएँ, इनके भजन होते हैं, इनके स्तोत्र होते हैं, जिन्हें हम बड़ी आराम से, आसानी से हम कर पाते हैं। परंतु महाविद्या के बारे में इस प्रकार का ज्ञान थोड़ा कम है, यदि हम इंटरनेट की बात करें या फिर हम सामान्य जन की बात करें। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सुंदर उपाय लेकर के आया हूँ कि जिसे करने पर हमें महाविद्या की कृपा भी प्राप्त होगी। साधनारत होने की हमें आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये कि जो एक नियम पूर्वक हमें एक समय पर बैठना होता है, विधि पूर्वक वो पूजा पद्धति को मानना होता है, मंत्रों का एक संख्या तक जप करना होता है, 21 दिनों तक, 51 दिनों तक जो जप करना होता है इत्यादि, ये सब जो क्लिष्ट जो विधि है, विधान है, उसको नहीं करके भी महाविद्या की हम आराधना कर सकें। साथ ही साथ उन व्यक्तियों के लिए भी ये उपाय है जो काली, तारा, षोडशी, कमला, किन देवी की हम आराधना करें, किन देवी की हम साधना लें, इसमें भी हम कंफ्यूज यदि हो जाते हैं तो। अर्थात ये कि यदि आप साधक हैं किसी भी रूप में, मन से ही साधक हैं, अभी तक कोई मंत्र करा नहीं है परंतु मन है, इच्छा है, या फिर आप कर चुके हैं, सभी के लिए आज का वीडियो बहुत सुंदर होने वाला है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं महाविद्या मंत्र के, 10 महाविद्या मंत्र की, 10 महाविद्या ध्यान मंत्र की और 10 महाविद्या स्तोत्र के साथ साथ 10 महाविद्या कवच की भी। ये सभी मुंडमाला तंत्र के अंतर्गत हैं, अर्थात मुंडमाला तंत्र में इनके बारे में बताया गया है। जब देवी पार्वती महादेव से प्रश्न पूछती हैं विभिन्न तंत्रों के बारे में, तब महादेव सभी प्रकार के गूढ़ रहस्यों का रहस्य उद्घाटन करते हुए विभिन्न महाविद्याओं के बारे में बताते हैं, और फिर उसी में आता है महाविद्या स्तोत्र। अब सबसे पहले हम बात करते हैं महाविद्या मंत्र की। मंत्र है हुम श्रीम ह्रीम वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा एम। पुनः मैं बोलता हूँ, हुम श्रीम ह्रीम वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा एम। अब यहाँ पर कुछ बीज मंत्र आ गए और कुछ पल्लव आ गए। देखते हैं क्या है वो बीज मंत्र। पहला है हुम। ये जो हुम है ये वज्र की तरह आपकी रक्षा करता है। हुम जो है ये रक्षा कारक मंत्र है। इसमें ह शिव है, उ भैरव है, और जो नाद है वो दुख हरता है। ये जो हुम है इसे वर्मा बीज भी कहते हैं, और इसका एक और नाम आ जाता है खुरचा बीज, यानी कि ये आपके शरीर की रक्षा करता है। फिर आता है श्रीम। ये जो श्रीम है ये लक्ष्मी बीज है। फिर आता है रीम। ये महामाया का बीज है, भुवनेश्वरी देवी का बीज है। एम जो है ये देवी सरस्वती का बीज है, ज्ञान का बीज है। अब यहाँ पर 2 पल्लव आते हैं, फट और स्वाहा। फट जो है ये पुरुष शक्ति का वाचक है और स्वाहा ये स्त्री शक्ति का वाचक है। नमः जो एक और पल्लव होता है उसे न्यूट्रल कहा जाता है, कि इसमें ना ही स्त्री है ना इसमें पुरुष का वाचक है। तो फट
अर्थात बहुत ही तीव्र शक्ति। फट जो है ये वज्र की शक्ति के साथ में वार करना होता है, तब फट का प्रयोग किया जाता है। ये फट नहीं होता है। बहुत जगहों पर, बहुत सारे वीडियोस में भी लोग कहते हैं फट। फ ही अक्षर होता है वर्णमाला में, फ करके कुछ नहीं होता है, तो ये फट होता है। और स्वाहा। अब यहाँ पर जो बीच में जो देवता बताए गए हैं वो हैं वज्र वैरोचनीय। वज्र तो हमें पता है क्या होता है। वज्र भगवान इंद्र का, देवता इंद्र का ये अस्त्र है। वज्र से अधिक शक्तिशाली कोई और अस्त्र नहीं है। वज्र की प्रोटेक्शन को कोई नहीं भेज सकता है। और यहाँ पर बात होती है विरोचन की। विरोचन का अर्थ हो गया है अग्नि। अग्नि। अब इसका अर्थ क्या हुआ? महाविद्या हमें पता है कि ये सूक्ष्म रूप में हमारे ही भीतर वास करती हैं। वज्र वैरोचनीय का अर्थ हो गया कि वो जो वज्र नाड़ी में वास करती हैं। वज्र नाड़ी कहाँ है? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का जो तत्व है वो अग्नि है, अर्थात हमारी नाभि में। तो नाभि में जो मणिपुर चक्र है उसका जो तत्व है वो अग्नि है। उसमें जो वज्र नाड़ी है, 3 नाड़ियाँ होती हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना जो नाड़ी है उसके अंदर और भी सूक्ष्मतम नाड़ियाँ होती हैं, 3 सूक्ष्मतम नाड़ियाँ होती हैं। तो सुषुम्ना के भीतर होती है वज्र नाड़ी। वज्र नाड़ी के भीतर होती है चित्रा नाड़ी। इस चित्रा नाड़ी के अंदर होती है ब्रह्म नाड़ी। तो यहाँ पर जब बताया है वज्र वैरोचनीय, अर्थात वो शक्ति जो अग्नि की तरह या फिर अग्नि तत्व में हमारे वज्र नाड़ी में वास करती है। ये वज्र वैरोचनीय जो है ये देवी छिन्नमस्ता के लिए भी प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं महाविद्या के ध्यान मंत्र की। इस मंत्र के अंत में जो अंतिम पंक्ति है, आप जब वहाँ पर देखेंगे तो उसका अर्थ ये है कि सर्व कामार्थ सिद्धि के लिए देवी का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ध्यायेन महादेवम सर्व कामार्थ सिद्धये। अर्थात ये जो ध्यान है जिसमें इन्हें मुंडमालावली कीर्णाम मुक्त केशिम स्मृताननाम इस प्रकार से बताया गया है, ये इनका ध्यान मंत्र हो जाता है। फिर अब हम चलते हैं महाविद्या स्तोत्र में। यहाँ पर भगवान शिव इस स्तोत्र के आरंभ में कहते हैं कि इन देवी, ये जो तारिणी देवी हैं, इन्हें समझ पाना, इनकी उपासना दुर्लभम है, दुर्लभम है, दुर्लभम है। दुर्लभम मारिणीम मार्गम, दुर्लभम तारिणीम पदम, दुर्लभम शव साधनम। फिर अंत में अंतिम पंक्ति जो है वो ये है, तव प्रसादाद्वैवेशी सर्वा सिद्ध्यन्ति सिद्धयः। बहुत सुंदर रूप से कहा है कि किंतु, अर्थात ये कितनी दुर्लभ हैं, किंतु हे देवी तुम जिसके ऊपर प्रसन्न होती हो उनके सब विषय में सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। फिर अब यहाँ से वो स्तोत्र आरंभ होता है जहाँ पर काली, तारा इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आती हैं काली, जिनके बारे में कहा है नमस्ते काली के काल महाभय विनाशिनी। इस प्रकार से देवी काली के बारे में यहाँ पर बताते हुए आगे बढ़ते हुए इस स्तोत्र में कहा है उग्रा मुग्र मयी मुग्र तारा मुग्र गणैरुताम। अर्थात यहाँ पर अब उग्र तारा देवी के बारे में बात हो रही है। नमामि नील सुंदरीम। तो पहले काली के बारे में बात हुई, फिर अब नील सुंदरीम के बारे में बात हो रही है, अर्थात उग्र तारा। इनके बारे में भी और बताते हुए श्यामांगी, श्याम घटिता इत्यादि इस प्रकार से उनकी सुंदरता के बारे में बात हो रही है। आगे चलकर त्रिपुरा सुंदरी बालम बला गणभूषिताम शिवदूतिम शिवाराध्याम शिवध्यायेयाम सनातनीम। अर्थात हे देवी तुम त्रिपुर सुंदरी हो, बाला हो,
अबला गणों में मंडित हो, तुम शिव दूती हो, शिव आराध्या हो, शिव से ध्यान की हुई सनातनी हो। तो यहाँ तक काली, तारा और त्रिपुर सुंदरी के बारे में आया है। आगे ये भी बताते हैं यहाँ पर ही, दिव्याम सिद्धि प्रदाम विद्याम महाविद्याम महेश्वरीम, कि तुम ही दिव्या हो, सिद्धिदाता हो, विद्या हो, महाविद्या हो, महेश्वरी हो। फिर आगे बढ़ कर के इसी स्तोत्र में आता है, भैरवीं भुवनाम देवी लोल जिह्वाम सुरेश्वरी। यहाँ पर इन्हें भैरवी बताया गया है, भुवना देवी बताया गया है, सुरेश्वरी बताया गया है। आगे चलकर इनके बारे में बताया गया है, अट्टहासाम अट्टहास प्रियाम धूम्र विनाशिनीम कमलाम छिन्न भालांच मातंगीम सुर सुंदरीम षोडशीम विजयाम भीमाम धूम्राच बगलामुखीम। अर्थात कि अट्टहास से आप युक्त हो, ऊंचे हास्य से आपको प्रसन्नता होती है, धूम्रासुर का आप नाश करने वाली हो, आप ही कमला हो, छिन्नमस्ता हो, मातंगी हो, त्रिपुर सुंदरी हो, षोडशी हो, विजया हो, भीमा हो, धूम्रा हो, बगलामुखी हो। फिर इस स्तोत्र के अंतिम कुछ श्लोकों में आता है, हे वरारोहे, ये जो स्तव है ये परम सिद्धि देने वाला है। वरारोहे स्तोत्रम सिद्धिकरम परम। आगे चलकर बताते हैं, केवलम स्तोत्र पाठाद्वी मंत्र सिद्धिर्नुतमा। अर्थात जो पुरुष केवल इस स्तोत्र को पढ़ता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही साथ कुल कुंडलिनी नाड़ी का भी जागरण होता है। जगृतिम सततम चंडी स्तोत्र पाठा भुजंगिनी। भुजंगिनी अर्थात कुंडलिनी शक्ति। इस स्तोत्र के अंत में ये भी बताया गया है कि इसका पाठ कब करना चाहिए, कितनी बारी करना चाहिए और उसका फल क्या होगा। अर्थात ये संपूर्ण रूप से आपको महाविद्या के बारे में ज्ञान प्रदान करते हुए आपके लिए एक बहुत ही उत्तम उपाय है। और यदि आप महाविद्या साधना भी करना चाहते हैं, किन्हीं भी एक महाविद्या की आप साधना करना चाहते हैं, तब भी इस स्तोत्र और कवच का पहले आप पाठ करिए, लंबी अवधि तक आप इनका पाठ करिए। उसके बाद में जब आप किन्हीं भी एक देवी के स्वरूप की साधना उठाएंगे तब आपको उसका फल शीघ्रतम प्राप्त होगा। अब हमने यहाँ पर महाविद्या स्तोत्र के बारे में तो जान लिया, परंतु इसके साथ साथ में महाविद्या कवच करना भी अत्यंत लाभदायक होता है और फलप्रद होता है। और ये भी इस कवच में बताया जाता है कि इसके बिना महाविद्या का जो मंत्र है वो फलित नहीं होता है। तो आइए थोड़ा सा हम कवच के बारे में भी जान लेते हैं। इस कवच के ऋषि सदाशिव हैं, देवता स्वयं महाविद्या हैं। फिर आगे बताया है, एम बीज जो है वो मेरे मस्तक की रक्षा करे, क्लीम मेरे हृदय की रक्षा करे, श्रीम मेरी नाभि की रक्षा करे। वाराही पूर्व दिशा में, ब्रह्माणी दक्षिण में, वैष्णवी उत्तर में, इंद्राणी पश्चिम में, माहेश्वरी अग्नि कोण में इत्यादि सभी जो देवियां हैं वे मेरी सभी दिशाओं में रक्षा करें। अंतिम भाग में इस बीज के ये बताया है कि इस कवच के बिना जो साधक इस महाविद्या का मंत्र जपता है उसे कल्पकोटि अर्थात कितने ही वर्षों में उसका फल प्राप्त नहीं होता है। न फलम जायते तस्य कल्पकोटि शतैरपि। ये जो महाविद्या 10 महाविद्या स्तोत्र है और 10 महाविद्या कवच है, इन दोनों को ही मैं इस ही वीडियो के अंत में आप सभी के लिए डाल दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इन्हीं पर एक और वीडियो, जो अगला वीडियो होगा वो इन्हीं पर ही होगा, जिसमें मैं उच्चारण करते हुए स्तोत्र और कवच दोनों ही आपके लिए डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाए इनके उच्चारण में भी, और तब आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास रख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके उतना आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है।
इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।